एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। चंगेज़ खान करोड़ों के बाप मगर अपने बेटे के नहीं, मगर ऐसा क्यों? चंगेज़ खान की पैदाइश से मौत तक की मुकम्मल अज़ियतनाक कहानी। जी हाँ दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा भगोला उठा कि जिसने दुनिया की बुनियादों को तहो बाला करके रख दिया। चंगेज़ खान की सफाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सर निगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज़ खान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसल सल्तनत के मालिक बन गए। चंगेज़ खान ने 1162 कबल इस मसीह में मंगोल कबायली सरदार के यहाँ जन्म लिया। मंगोलों की खुफिया तारीख के मुताबिक चंगेज़ खान के जिस्म पर खून का मखसूस निशान था। मंगोलों में इस अलामत को जंगजुओं की खासियत समझा जाता था। चंगेज़ खान 8 या 9 वर्ष का था कि तख्त नशीनी के खूनी खेल में उसके बाप तमूजन को अपने ही कबीले के किसी साजिशी ने जहर देकर मार डाला। कबीले वालों ने मकतूल सरदार की बेवा और बेटे को सरदारी देने की बजाय कबीला बदर कर दिया। वो पसमानदा खेतों में चले गए जहां जिंदा रहने के लिए बिच्छू, सांप और चूहों को खुराक बनाना पड़ा। परिंदों का कच्चा गोश्त भी मुयस्सर था। जिंदगी तलख ही नहीं, अजियतनाक भी थी। कोई दोस्त था ना मिलने वाला, साया भी साथ ना था। चंगेज़ खान में हालात बदलने की उमंग जागी। किसी और पर भरोसा करने की बजाय वो खुद ताकत का सरचश्मा बनने के ख्वाब देखने लगा। ओलखंड कबीले की बुढ़ता नामी लड़की से शादी कर ली। बाद अज़ां उसने और भी शादियां की। इस मौके पर हमारा सामना तारीख की एक हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफ़ी से होता है। जब चंगेज़ खान की उम्र 60 वर्ष से तजावज़ कर गई तो उन्होंने अपने खेमे में अपनी पहली बीवी और मलकाए आलिया बुरता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, ओगदाई, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस बुलवाई, जिसमें उनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज़ खान ने मजलिस का आगाज़ कुछ यूं किया कि अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है, जिसमें से एक के कई सार और एक दुम और दूसरे का एक सार और कई दुमें थीं। जी हाँ दोस्तों, चंगेज़ खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। उसके बाद खाकाने आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। कटर मंगोल हफ्ज़े मरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की अवलियत कबूल कर लें। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातब करके कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जोची को अपनी जानशीनी अनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकद की नाजायज़ औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 वर्ष पुराने उस वाक़े की तरफ था जब बुरता खातून को चंगेज़ खान के मुखालिफ कबीले मरकद ने अगवा कर लिया था। बुरता 1161 में ओलखंद कबीले में पैदा हुई थी जो तैमूजन के बोरजैगन कबीले का हलीफ था। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की बचपन ही में मंगनी हो गई थी, जबकि शादी उस वक़्त हुई जब बुरता की उम्र 17 और चंगेज़ खान की उम्र 16 वर्ष थी। बुरता को समूर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकद कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तैमूजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकद असल में बुरता ही के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि तैमूजन की मां होयलन मरकद कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तैमूजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था।
मरकद बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और अब वो बूढ़ता को उठाकर होयलन का बदला लेना चाहते थे। बूढ़ता एक बैलगाड़ी में छुप गई, लेकिन मरकदू ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तैमूजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी। खाना बदोश मरकद कबीला वस्ती एशिया की हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता तैमूजन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान उसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए। उसका एक कौल मशहूर है कि मरकदू ने सिर्फ मेरा खैमा ही सूना नहीं किया, बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल कर ले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बलाखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बाइकाल झील के करीब खैमा जन हुआ तो तैमूजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापा मार कार्रवाई में बूढ़ता को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज़ खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातेह आलम बने। ताहम बूढ़ता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बूढ़ता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त भी चहमगोइयां हुई, लेकिन चंगेज़ खान ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में उसी को जानिशीन बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाक़या उनके गले की हड्डी बन जाएगा और उनके अपने बेटे उनके रूबरू उनके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। जी हाँ दोस्तों, चुगताई ने जब जोची पर इल्ज़ाम दोहरा तो जोची चुप ना बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गतम गता हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज़ खान को अंदाज़ा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकाने आज़म कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले ओगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज़ खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा न था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा धरती माँ वसी है और इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीबो गरीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, उसके अपने बेटों ने उसके मुंह पर उसके मुकर्रर करदा वली अहद को उसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज़ खान को सबसे ज्यादा दुख उसी बात का रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब बाशिंदों पर मुश्तमिल है, लेकिन चंगेज़ खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। एक और मैदान में भी इसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों की वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज़ खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है, जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्ज़ा नामों वाले बाज़ लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने अरूज के ज़माने में मंगोल सल्तनत एशिया और यूरोप के बड़े इलाकों पर मुश्तमिल थी। उसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, जीनियाती तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहद भी पाए जाते हैं।
चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर उनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसी और अरीज हरम रखे, जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो